बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 8-3 की कंपोजिशन से अक्सरीती फ़ैसला सुनाया है, मेजॉरिटी डिसीजन, जिसे कोर्ट रूम 1 से लाइव अनाउंस किया गया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन भी उन्होंने नल एंड वॉइड स्कॉश कर दिए और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने फ़ैसले को कलअदम करार दे दिए। वो स्कॉश ही एक तरह से हुआ कि जिसमें ये कहा गया था कि बल्ला का निशान छीनने से PTI पार्टी नहीं। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ PTI पार्टी है निशान छीनने से, बल्कि हर वो शख्स जो PTI के उसके कहने के ऊपर नॉमिनेट होकर जीत के आया, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में नहीं जा सकता, उसे PTI का मेंबर डिक्लेयर किया जाए। और दूसरा, रिज़र्व सीट्स जो हैं वो फिर PTI को दिए जाएँ। इससे अब असेंबली में मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि अभी वो डिसीजन की अनाउंसमेंट एक एक जज की करके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ख़ुद अनाउंस कर रहे हैं, तो वो चल रहा है, इसलिए मैंने वो अभी उसको कैलकुलेट नहीं किया। बट लगता है कि शायद मेजॉरिटी पार्लियामेंट्री पार्टी अपने इत्तेहादियों को मिला के बने, जिससे ये इम्कान है कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है और असेंबली डिज़ोल्व हो के फ्रेश मैंडेट के लिए भी जाया जा सकता है, वटेवर। तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक दफ़ा फिर दोबारा से आ गई है। पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं मैं कह रहा, बट इट्स वेरी अनसर्टन कि आगे क्या होगा और किस तरह होगा, और पावर दैट बी इसको कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि अभी तक तो ये लगता है कि मैनेज नहीं हो सका। उसके साथ साथ जो इकनॉमिक हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, उन्हें बहुत प्रोग्राम किए हैं। ख़राब हैं हालात, बड़े बेसिक टर्फ में ख़राब हैं हालात। सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू नहीं है, इंडस्ट्री रुकी हुई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी नई बनाने की कोशिश की जा रही है विद द सपोर्ट ऑफ द एक्सपर्ट, कि किस तरह ल्यूर इन किया जाए इन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि पुट ऑफ हैं टैक्सेशन से और वो सारी चीज़ों से करने के लिए। एंड ऑन टॉप ऑफ ये तो ऐसे ही है कि जैसे एक बीमार आदमी जो है उसका इलाज हो रहा है और वो बिस्तरे मर्ग पर ना सी बीमार है, ऊपर से एक्सीडेंट में उसकी टांग भी टूट जाए। तो ये इस तरह के हालात हैं अब, जिसके ऊपर अब आगे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि SLA होना चाहिए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इस महीने होना चाहिए, इस महीने होना चाहिए। और कहा यह जा रहा है कि अगर इस महीने ना हुआ तो जो मुआशी अशारिये हैं जिन्हें हम कहते हैं, वो फिर एक दफ़ा वेवर्ड हो जाएंगे। इन्फ्लेशन की फिगर जिसके ऊपर को कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है वो माइट शूट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू तो है ही है हमारे, क्योंकि अगर इनपुट कम आनी शुरू हो जाए डॉलर्स की, एंड सारी मैक्रो इकनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसको रिविज़िट ना करना पड़ जाए। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि IMF के कहने के ऊपर तो 75 रुपये और 90 रुपये बिजली का यूनिट पहले ही कर दिए और लोगों की कमर टूट गई है, रो रहे हैं आके। अब किस चीज़ का इंतज़ार है, ये है सवाल इस पूरे बैकड्रॉप में। इसका जवाब लेने के लिए हमने डॉक्टर वक़ार अहमद को एक दफ़ा फिर दरख्वास्त की कि आप आके क्विकली 2-4-5-10 लाइनों में 1 मिनट में इसका अगर हो सके तो जवाब दें। डॉक्टर वक़ार अहमद प्लानिंग कमीशन में भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, गवर्नमेंट भी देखी हुई है, UN सिस्टम भी देखा हुआ है, और रिसर्च में STPI में काफ़ी देर से जो है, ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग रिसर्चर है। डॉक्टर वक़ार, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा क्विकली बताएं, क्योंकि ये सवालात तो मैंने बयान कर दिए, जवाब मेरे पास इनमें से किसी का भी नहीं है। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, मेरा ख्याल है आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बयान किया। देखें, इकोनॉमिक्स के एंगल से अगर आप देखें तो इस महीने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF के साथ होना बहुत अहम है हमारे लिए। आपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की, बिलाशुबा इस वक्त हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में काफ़ी जो है वो इंक्रीज़ बनस्बत, अगर आप पिछले चंद क्वार्टर्स देखें उनकी निस्बत बिल्कुल इंक्रीज़ आई है। बट ऑफ कोर्स वो एक किस्म की बोरोड इंक्रीज़ है। सो आपने ज़ाहिर है बोरोइंग इंक्रीज़ की है अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक जगह पे मेंटेन करने के लिए, और ये IMF के कवर के अंडर जो है वो लेंडर्स को एक कॉन्फिडेंस आया है। वो गोइंग फॉरवर्ड IMF का वो कवर ज़रूरी होगा अगर आपने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को एक रिस्पेक्टेबल सतह पे रखना है, जहाँ पे आप अपनी बेसिक इंपोर्ट्स, इंडस्ट्री की इंपोर्ट्स जो हैं उनको अफोर्ड कर सकें। तो ये देखते हुए कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कितना अहम है इकॉनमी के लिए, इसको अगर आप दूसरे जो चंद डेवलपमेंट्स हुई हैं उनमें अगर आप देखें, जिसमें अभी आपने थोड़ी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की बात की है, कोर्ट के डिसीजन की बात की है, तो वी आर होपिंग कि IMF इन चीज़ों से बालातर रहते हुए देखेगा
کہ جو ہماری اسٹرکچرل جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہم پوری کر رہے ہوں. ان کے اندر 2-3 چیزیں آئی ایم ایف کے ساتھ جن کو آئی ایم ایف کو کانفیڈنس جن چیزوں پہ دینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی پروگرام ہم طے کریں آئی ایم ایف کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ملٹی پارٹیزن سپورٹ ہو، جس کا مطلب ہے کہ ہر مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آن بورڈ ہو اور وہ ان ریفارمز کو بیک کرے. دوسرا یہ ہے کہ صوبے آن بورڈ ہوں. جو چیز بھی آپ آئی ایم ایف کو سبمٹ کر رہے ہیں اسٹاف لیول ایگریمنٹ سے پہلے تمام صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ ہوں کہ ہاں جی ہم ان ریفارمز پہ کمٹ کرتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کچھ ایسے ریفارمز ہیں جو آئی ایم ایف دیکھنا چاہ رہا ہے بیفور دا اسٹاف لیول ایگریمنٹ، وہ کمٹمنٹ چاہ رہا ہے جہاں پہ کولیشن گورنمنٹ اس وقت جو ان پاور گورنمنٹ ہے اس کے اپنے اندر کنسنسس کی ضرورت ہے. موسٹ نوٹیبلی جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور پرائیویٹائزیشن کا جو ایشو ہے اس میں کولیشن کے اندر ہمیں وائسز ملتی ہیں جو کہتی ہیں کہ نہیں جی ہم اسٹیٹ اون انٹرپرائز کے ریفارم کی بات نہ کریں یا پرائیویٹائزیشن کی بات نہ کریں یا پرائیویٹائزیشن سے وہ فارمز آف ڈائیویسٹمنٹ جو آؤٹ رائٹ پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں کرتی ان کی بھی بات نہ کریں. تو میرا خیال ہے یہ والا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے یہ ایک ڈسکمفرٹ کریٹ کر دے گا ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ. ہمیں کوئی درمیان کا راستہ فوری طور پہ اس ماہ نکالنا ہے تاکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو، کیونکہ اس کے بعد بھی سٹیجز ہیں. پھر یہ چیز بورڈ کے پاس جانی ہے، پھر بورڈ میٹنگ میں ایجنڈا لگنا ہے، اس کے بعد آپ کو ٹرانش ملتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس گورنمنٹ کی اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے یہ والا ایگریمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا گوئنگ فارورڈ. آپ نے سوالات کے جواب دے دیے کوئکلی تاکہ یہ لمبا نہ ہو. ایک سوال میں یہ آگے کرتا ہوں، اس کا آپ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیں گے. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس بیفور ایس ایل اے جو ہے وہ ضروری ہے. ڈو یو سے یس اور نو؟ یس. تھینک یو ویری مچ. تو یہ آپ نے سنا، اس کو مجھے ایکسپلین کرنے کی یا آگے کوئی ضرورت نہیں ہے. اٹس ویری سیلف ایکسپلینیٹری. بہت بہت شکریہ. دیکھتے رہیں ایس ٹی ٹی وی، اور ہو سکے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ اس قسم کی انفارمیٹیو جو ویڈیوز ہیں وہ بالکل ایٹ دا نک آف دی آور آپ تک پہنچتی رہیں.